जय हिंद प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से बेसिक मैथ के एक नए लेक्चर में। और आज का लेक्चर जो है ना सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर है। यहाँ से हम आपको सिखाएंगे आखिर कैसे क्या होती है माइनस प्लस, ठीक ना। यही है आपका जो हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, बस यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या में हम लोग यहाँ पे जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या होती है ए, देखिए क्या होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, और इधर की ओर -1 -2 -3 और इधर भी आ जाता है अनंत तक डॉट डॉट करते हुए। इधर भी आपका नीचे थोड़ा लिख देते हैं इस तरह से भी काट के आप लोग को नीचे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। इधर में आइए तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक। यही आपके पूर्णांक, ठीक है। क्या है आपके पूर्णांक, ये है आपके पूर्णांक संख्या। मतलब इधर जो होते हैं ये प्लस में होते हैं गिनती संख्या, और इधर की ओर माइनस में होते हैं, और साथ में आपके जीरो भी होते हैं, पूर्णांक संख्या में आ जाते हैं। माइनस में जितने भी हैं वो सभी आ जाएंगे, और प्लस में जितने भी हैं गिनती की संख्या ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या माइनस प्लस और जीरो सभी शामिल है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या है, माइनस प्लस जीरो सभी शामिल है। अब यहाँ पे हम समझेंगे यहाँ पे जोड़ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट, यहाँ पे हम सबसे पहले एक पॉइंट लिख रहे हैं। वो पॉइंट क्या है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं एक समान चिन्ह, एक समान चिन्ह जुड़ता है। एक समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है, और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है। उसी चिन्ह में देखिए एक समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है, और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है। एग्जाम्पल में समझिएगा कैसे हम लोग यहाँ पे सीखें। जैसे ये है +1 +2 +3 +4 +5 दिखाई दे, +1 +2 +3 +2 +4 +4। देखिए क्या लिखे हैं कि एक समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है। एक समान क्या होता है, चिन्ह जुड़ता है, और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है। तो देखिए एक का चिन्ह क्या है, और हाँ एक बात, किसी संख्या का चिन्ह जो होता है इधर क्या होता है, बाईं तरफ वाला होता है। किसी संख्या का चिन्ह क्या होता है, बाईं तरफ, याद रखिए। इस चिन्ह का, इस जो 1 है इसका चिन्ह प्लस है, सब का प्लस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या लिखे, एक समान चिन्ह, यहाँ पर सब क्या क्या है, एक समान चिन्ह है। तो एक समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब 5 4 9 1 10 10 5 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15। और ये जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाते हैं। सबका चिन्ह प्लस है तो वहां पर क्या लिख देना है, प्लस। तो यहाँ पे +15 लिखना बहुत जरूरी है, प्लस लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। +15 देखिए यहाँ पे जरूरी है, नहीं भी लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं क्यों।
आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप यहाँ प्लस लिखना नहीं छोड़िएगा, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप प्लस लिखिएगा तो आगे, जस्ट आगे हम जो समझाएंगे वहां पर आपको दिक्कतें नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सबका चिन्ह क्या दिख रहा है, प्लस एक जैसा चिन्ह, तो जुड़ जाएगा। 3 है तो 5 है, 5 है कितना हो जाएगा 6, इसको भी प्लस में लिखिए। 4 4 8 8 2, यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, एक जैसा चिन्ह। तो एक जैसा चिन्ह या तो माइनस में रहे या तो प्लस में, एक जैसा चिन्ह या तो माइनस में रहे या तो प्लस में रहे, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बस समझते हैं, देखिएगा। देखिए जैसे -1 है, -2 और -3, -4 -6 -5 -8 -3, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है आपका। तो यहाँ पर सबका देखिए तो एक समान चिन्ह है कि नहीं है, बोलिए, एक समान चिन्ह है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे आप माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए सबका चिन्ह क्या है, 4 का चिन्ह माइनस, 6 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह भी क्या है माइनस है। तो 4 और 6 10, और 10 और 3 कितना आ जाएगा 13, और यहाँ -13 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे आप नहीं लिखिएगा, माइनस चिन्ह नहीं लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप नहीं लिखिएगा, अगर प्लस चिन्ह नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस वाले में यदि प्लस चिन्ह नहीं लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर आप माइनस नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 8 3 कितने होंगे 11, 11 6 कितने हो जाएंगे 17। यदि यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। यदि यहाँ पे माइनस नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बोले हैं कि माइनस प्लस लिखते रहिएगा। जैसे -1 -6, यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है। यहाँ पे 7 लिखिए, दोनों का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -12 है, दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है, जोड़ दीजिएगा। 10 और 12 22 लिख दीजिए, और यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए अगर प्लस में 10 है और प्लस में 12 है, और इसको अगर आप लिखिएगा तो 10 और 12 एक जैसा चिन्ह जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे 22, यहाँ पे आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। यदि माइनस नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जोड़ते हैं पूर्णांकों का। अभी क्या, अभी तो बस स्टार्ट किए हैं पूर्णांक में, पूर्णांक तो बहुत बढ़ जाएगा आपका लेक्चर इसमें, देखिए ना। तो हम पूर्णांकों का घटाओ और पूर्णांकों का अच्छी तरह से जोड़ पढ़ने से पहले हम आपको पूर्णांकों का गुना सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे, क्योंकि काम देगा। देखिए जैसे हम बोल देते हैं, आपके पास पूर्णांक क्या है, 0 भी होते हैं, 1 2 3 4 6 इस तरह डॉट डॉट, और इधर में -6 -5 -4 -3 -2 -1 इस तरह से होते हैं। तो माइनस, जैसे देखिए हमको पूर्णांकों का जोड़ घटाओ अच्छी तरह सिखाने से पहले गुणा क्यों सिखाने पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। जैसे हम बोल दिए कि -2 में से -2 को घटाना है। अब बताइए ये -2 क्या पूर्णांक है, हाँ जी पूर्णांक है। ये -2 क्या है, पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को क्या करना है,
घटाना है तो यहाँ पर आपको क्या होगा देखिएगा। तो यहाँ पर इसको जब बनाते हैं हम तो ऐसे बनाते हैं, -2 में से घटाना है तो पहले घटाओ का चिन्ह, घटाना कितना है -2, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं बना पाइएगा जब तक आप गुना नहीं सीख पाइएगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं गुना सबसे पहले, बस आज के हम गुना, फिर कल हम इसी लेक्चर पे बात करेंगे। आज के लिए हम गुना समझा रहे हैं, एकदम महत्वपूर्ण है, हम जैसे सिखाएंगे वैसे आपको सीखना है, बाकी रट्टा नहीं मारना है। आप लोग को रट्टा मरवाया जाता है, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, जैसे लिखेंगे वैसे लिखना है और वैसे ही समझना है। देखिए आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा उसके बाद बोलिएगा कि हाँ न समझ में आया, पक्का एकदम आप लोग को 100% समझ में आएगा। देखिए अभी हम लिख रहे हैं, देखिए ये है आपके गुना, ये है आपके गुना, ये है आपके गुना और ये है आपके गुना का चिन्ह, ठीक है। ये आपके क्या है, गुना के चिन्ह। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम प्लस लिख रहे हैं, यहाँ भी प्लस लिखे, यहाँ माइनस लिखे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे हम पॉइंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पॉइंट, कि गुना के आगे पीछे हम क्या बोले हैं प्यारे बच्चों, कि हम जस्ट जैसे लिख रहे हैं ना वैसे लिखना है और वैसे ही समझना है, बस अपना दिमाग नहीं लगाना है। और अगर कोई भी बताए आपको वो भूल जाना है, हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप सीखिए, एकदम आगे आप चल जाइएगा, किसी से भी आगे, अपने बैचलर से। देखिए गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। दूसरा, गुना के आगे पीछे, गुना के आगे, गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा। ये ध्यान में रखना है, ये क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत, सामने लिखने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसे मिटा के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है, क्या करना है, ध्यान से। ये बताइए गुना का चिन्ह एक ऐसे एक लाइन और एक ऐसे लाइन, दो लाइन होते गुना में, हाँ जी दो होते। हम क्या करते, इन दोनों लाइन को ऐसे कर देते हैं, ये जो दोनों लाइन ऐसे थे हम ऐसे कर देते हैं, यहां पर भी ऐसे कर देते हैं और यहां पर भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब ये जो प्लस शुरू वाला है उसको बाहर लिख दीजिए और जो बाद वाला है उसको अंदर, जो शुरू वाला है उसको बाहर, जो बाद वाला है अंदर, जो शुरू वाला है उसको बाहर और जो बाद वाला है उसको अंदर, जो शुरू वाला है उसको बाहर, बाद वाला है उसको अंदर। अब यहां पर हम इससे गुना समझ रहे थे, इसे क्या समझ रहे थे, गुना। अब गुना किसको समझना है, इसको गुना, और इसको भी गुना। अगर इधर से संख्या रहता ना तो इधर भी इसे आपको क्या समझना, ये है आपका गुना का चिन्ह, ये क्या 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 है आपका गुना, ये भी आपका गुना के ही चिन्ह है, ठीक है, ये भी आपका गुना के चिन्ह है, ये भी आपका गुना का चिन्ह, ये भी आपको गुना का चिन्ह ही समझना है। हम जैसे समझा रहे बस वैसे ही समझना है, ठीक है। तो अब ध्यान समझिए कि गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, गुना के आगे और पीछे एक जैसा चिन्ह प्लस है,
तो गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह है, यहाँ पर भी देखिए गुना के आगे पीछे एक गुना, गुना के आगे पीछे। आप लोग को ऐसा मैथ में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा, इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो ऐसा ही जब भी आपको मैथ मिलेगा तो ब्रैकेट में मिलेगा। जब भी मैथ ज्यादा मिले, इसमें तो बहुत कम मिलेंगे, जब भी ज्यादा मिले तो इसमें ही मिल सकता है। अब देखिए गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह, गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह, इसी को हम इस तरह लिख दिए हैं, इसी को हम इस तरह, इसी को हम इस तरह, इसी को हम इस तरह, इसी को हम इस तरह लिख दिए हैं। ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, ये दोनों के दोनों एक ही है। अगर ऐसे दिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिखा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब एक गुना के आगे पीछे क्या है, एक जैसा चिन्ह क्या हो जाएगा, बराबर में प्लस। यहाँ पर देखिए गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है, माइनस आगे रहे प्लस इससे देना नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आगे पीछे बस इतना ही, आगे पीछे, माइनस आगे रहे पीछे इसे लेना नहीं, बस आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है, गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह, तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। गुना के आगे पीछे देखिए गुना के आगे प्लस है, बाद में क्या है, माइनस है, क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से आपको याद रखना, बस दो याद रखना है, दो पॉइंट तो है। गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह प्लस, गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। आपको यही मिलेगा। कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा। थोड़ा सा देख लेते टाइम कितने हो गए।